हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यही मेजरमेंट है। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 15 इंच रखा हुआ है। तैयार ब्लाउज हमारा 14 इंच का रहेगा। शोल्डर हमने यहाँ से 5 इंच लिया हुआ है 32 साइज के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच लिया है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से लेंगे चेस्ट का 1/4 यानी कि 8 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आप यहाँ पे 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। और इसके बाद अब हमें इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है आर्म होल के लिए। तो बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड शेप कर देना है। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो आपका कमर जितना है आप उतना लें। मैंने यहाँ से 6 इंच लिया हुआ है, प्लस बैक साइड की टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और मार्जिन आपको यहाँ पे 2 इंच ऐड कर लेना है। अब हम मार्जिन वाली लाइन को इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको नेक विड्थ लेना है, तो नेक विड्थ आपको 2 इंच लेना है 32 साइज के अकॉर्डिंग। ज़्यादा नहीं ले वरना आपका गला गिर सकता है। और लेंथ में आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने 9.5 इंच रखा हुआ है और इस तरह से बॉक्स बना करके गले का शेप दे देना है। तो गले की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि बैक पार्ट को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी करनी है। तो साइड से हम कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको कपड़े को कट करके निकाल लेना है और ये जो पार्ट है इसे हम अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो गले की कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से आपको बैक पार्ट को अच्छे से जमा लेना है जिससे हम फ्रंट पार्ट की अच्छे से मार्किंग कर सकें। तो नीचे की तरफ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और इस साइड जैसा है वैसे ही रखेंगे, बस हमें चारों तरफ से जैसा है वैसे ही मार्क कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर हम उतना ही लेंगे, आर्म होल भी हमें वैसे ही मार्क कर लेना है। तो ये देखिए जैसा है वैसे ही मैंने चारों तरफ से मार्क कर लिया हुआ है। और गले की चौड़ाई जितने हमने फ्रंट बैक में रखा था उतना ही हमें फ्रंट में रखना है 2 इंच। और फ्रंट नेक का जो लेंथ है वो आप 6 इंच रख सकते हैं। और इस तरह से बॉक्स बना करके कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं अपनी पसंद का। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया हुआ है, तो इस तरह से राउंड शेप दे देना है। इसके बाद आपको 1/2 इंच फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से हाफ इंच का शेप देना। डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ पे 1/2 इंच का शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम लेंगे बेल्ट के लिए 3 इंच इस साइड और इस साइड हम 2.5 इंच लेंगे 2.5 इंच और दोनों निशान को आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाने के बाद आपको कटोरी के लिए मार्क करना है। तो कटोरी आपको यहाँ से 5 इंच लेना है। यहाँ से हम 2 भाग कटोरी का निकाल लेंगे और साइड से 1 भाग छोड़ देंगे। अब हमें गले का मार्किंग करना है, तो गले पे हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल की साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे कटोरी का शेप हमने दे दिया हुआ है। अब आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से हल्का सा गोलाई दे सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको बिल्कुल अच्छे से करना है गोलाई के साथ। और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो कटोरी है ये बनाने में बहुत ही इजी है, आप इसे मिनटों में बना सकते हैं और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो आप एक बार
ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया हुआ है और ये जो कटोरी है ये वेस्टेज है, इसके जगह पर हम बड़ी कटोरी रेडी करेंगे। तो बड़ी कटोरी बनाने के लिए आपको यहाँ पे फैब्रिक लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और कटोरी को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। आप चाहे तो पहले पेपर पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड, जिससे कि आपका फैब्रिक बहुत बच जाएगा। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने से फैब्रिक हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पहले चाहे तो पेपर पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कटोरी को रख लेना है और इसके चारों तरफ से आपको जैसा है वैसे ही हम पहले मार्क कर लेंगे। ये देखिए, जैसा है वैसे ही चारों तरफ से हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम कटोरी को बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर लिया हुआ है और आपको बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है कि आपको इस साइड 1 से 1.25 इंच बढ़ाना है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग और इस साइड भी आपको 1 से 1.25 इंच बढ़ाना है और दोनों का सेंटर निकालते हुए आपको सेंटर पे एक मार्क करना है और इस साइड 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ा देना है। अब हम तीनों निशान को आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ज्वाइंट कर देना है तीनों निशान को। यहाँ से हमें हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वरना हमारा जो कटोरी है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है और गले के पास से सिलाई मार्जिन इतना आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, यहाँ से और नीचे की तरफ मिला देना है। तो बिल्कुल अच्छे से कटोरी का शेप देते हुए आपको मिलाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिला के दिखा दिया है आपको। अब हम यहाँ से 3 इंच ऊपर लेंगे, 2.5 से 3 इंच ऊपर लेना है आपको और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और जितना आपने दोनों साइड बढ़ाया है उतना का ही आपको यहाँ पे टक्स देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ये देखिए, कटोरी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है कटोरी को बड़ा करना। आप इस आसान तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना बाद में भूल जाते हैं। अब बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है और इस तरह से सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको स्लीव्स का लेंथ लेना है। मैंने यहाँ से 5 इंच लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से लें, लेंथ जितना पसंद हो। दोनों तरफ से हम 5 इंच लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम जिस तरह से नॉर्मल स्लीव्स की गोलाई देते हैं 2.5 इंच पे, सेम उसी तरह से आपको आर्म होल की साइड से 2.5 इंच गोलाई दे देना है। और अब हम इस तरह से मोहरी ले लेंगे स्लीव्स का और स्लीव्स की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको स्लीव्स की गोलाई दे के कटिंग कर देनी है। और ये देखिए, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है स्लीव्स की कटिंग करने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हुए हैं। टोटल यहाँ पे 5 पीसेस है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टिचिंग करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे रख लिया हुआ है। सबसे पहले हम कटोरी की स्टिचिंग करेंगे। तो कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है सेम उसी जगह पे स्टिच लगानी है आपको। तो इस तरह से डबल स्टिच लगा देना है, जिससे कि जो स्टिचिंग है वो हमारा जल्दी ख़राब ना हो। तो डबल स्टिच ही आपको लगाना है और चेक कर लेना है कहीं से फैब्रिक हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे आप छांट लें इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे छांटा हुआ है।
इसके बाद आपको सेम इसी तरह से दूसरे वाले कटोरी को भी रेडी कर लेनी है फ्रेंड्स। तो मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको जितना आपने बढ़ाया हुआ था दोनों साइड उतना ही आपको यहाँ पे बीच में टक्स देना है। और इस तरह से कटोरी हमारी रेडी हो जाती है दोनों। तो दोनों रेडी कर लेना है इस तरह से। और साइड वाले पार्ट को हम अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हम गले के पास से अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गले के पास से अटैच किया हुआ है। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही आपको यहाँ पे गोलाई के साथ स्टिचिंग लगानी है। कोई भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। अगर आप कपड़ा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल स्टिच लगाया हुआ है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये देखिए कहीं से भी कपड़ा हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है। और इसके बाद अब हम सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। और अब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट जॉइंट करने के लिए इस तरह से बेल्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिला लगाएंगे। और ये जो हमने बढ़ाया हुआ था फैब्रिक उसे फोल्ड कर देना है अच्छे से और इस तरह से सिला लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बेल्ट के ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को रेडी कर लिया हुआ है फ्रेंड्स। अब हम पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 इंच फैब्रिक लिया हुआ है और दोनों पट्टी मैंने रेडी कर ली हुई है कट करके। यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने इसे ऊपर की तरफ रखा हुआ है और 1/2 इंच का मार्जिन देना है और सिला लगा देना है। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है नीचे से उसे कट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि पट्टी थोड़ी सी चौड़ी है तो उसे आप छांट सकते हैं। और आपको पट्टी के ऊपर एक सिला लगाना है, जहाँ पे सिला लगाया था सेम उसी के ऊपर, और इसको अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिला लगा देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पट्टी अटैच कर लिया हुआ है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे साइड में भी पट्टी अटैच करेंगे। तो इसे किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे। इस साइड हम आई बनाएंगे हुक के लिए। तो इसे मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है और स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधी साइड पलटेंगे। मैंने इसे सीधी साइड पलटा हुआ है और बिल्कुल साइड से हम सिला लगाएंगे। बिल्कुल कपड़े के साइड में, कपड़े के ऊपर ही हमें सिला लगाना है। ये देखिए, और इसके एक पैर की मार्जिन देते हुए हम और एक सिला लगाएंगे इसके साइड में। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देंगे और दोनों पट्टी मैंने अटैच कर लिया हुआ है। नीचे की तरफ अगर आपका कपड़ा छोटा हो रहा हो तो आप यहाँ पे पट्टी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जितना लेंथ चाहिए उसे रखते हुए आप इसे फोल्ड करके भी कच्ची सिला लगा सकते हैं। बाद में यहाँ पे इसे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे कर लिया हुआ है, कमर की तरफ फिनिशिंग दे दी हुई है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरे साइड में भी इसे फोल्ड करके और सिला लगा देंगे। सिला लगाने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं से कोई कपड़ा आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर छोटा बड़ा हो रहा तो आप इस तरह से छांट सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और आप चाहे तो गले में पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से पट्टी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूरोप पट्टी, और इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसकी फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बताई हुई है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।